कानून अपना रास्ता लेगा और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए, वरना ये जो वन साइडेड इंतकाम है ना, फिर इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। ये तो 2 दिन की कैद में रोना शुरू हो गए, आंखें बिछाकर बैठे, तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले जेल क्या होती है। इमरान खान का एक ही वादा पूरा हुआ कि रुलाऊंगा। मरीम नवाज का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में धमकी आमेज रवैया। रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकतरफा इंतकाम के अपने नताइज होते हैं, यकीन है कानून अपना रास्ता लेगा। वर्कर्स कन्वेंशन में दाखिले की इजाजत क्यों नहीं दी? मुल्तान में नून लीग के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी। APC 7 के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। मुझे कल हुकूमती नुमाइंदा सादी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की, जब आप इन्विटेशन देते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है। कल फोन पर APC में शिरकत की दावत दी, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। असद कैसर का इजहार बरहमी, कहा अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ ने सिर्फ मीडिया पर दावत दी, अगर बाकायदा दावतनामा दिया गया तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। यास्मीन राशिद ने सवाल किया, क्या धमकियां देने वालों के साथ बैठना ठीक होगा? तुर्किया और शाम में 100 साल तारीख का बदतरीन जल्जला, अमवात 500 से तजावुज कर गई, 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई, कई अफराद मलबे तले दबे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई, गहराई 17.9 किलोमीटर थी। तुर्क सदर का जल्जले पर इजहार अफसोस ट्वीट किया, उम्मीद है जल्द और कम से कम नुकसान के साथ इस आफत से निकल जाएंगे। मुत्तादिद ममालिक के सरबराहान का तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले पर इजहार अफसोस। अमरीका की तुर्किया को मदद की पेशकश। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि बरतानिया हर तरह की मदद फराहम करने को तैयार है। फ्रांसीसी और यूक्रेनी सदर ने भी इमदाद की फराहमी का वादा किया। नीदरलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। डच इमदादी टीमें जल्द मुतासरीन की मदद के लिए पहुँच जाएंगी। यूनान, सर्बिया और सूडान के रहनुमाओं ने भी इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया ज़ल्ज़ले पर इजहार अफसोस ट्वीट किया, इतने शदीद ज़ल्ज़ले का सुनकर इंतहाई दुख हुआ। इमरान खान कहते हैं, तुर्क, लबनानी और शामी भाइयों के लिए दुआ गो हैं। आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और शर्जील मेमन का भी तुर्किया हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। इमरान खान का पंजाब में सेहत कार्ड स्कीम खत्म किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सेहत कार्ड स्कीम आवाम के लिए एक नेमत थी, इसे खत्म करने से 2 करप्ट खानदानों की जहनीत का अंदाजा होता है। शौकत तरीन कहते हैं कि गरीबों की जिंदगी बेहतर करने का इकदाम वापस लिया गया। दूसरी जानिब बड़ी काबीना की बैरूनी महंगे दौरे जारी हैं, अवाम आपको मुआफ नहीं करेंगे। पेशावर धमाके के खुदकुश हमला आवर का DNA हेलमेट में मौजूद बालों से मैच कर गया। पुलिस हमला आवर के नेटवर्क तक भी पहुंच गई। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, खुदकुश बमबार तीसरी या चौथी सफ में था। धमाके में TNT बारूद इस्तेमाल हुआ। CTT के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की सहूलत कार तक पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने उसामा सत्ती कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 मुजरिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस के एहलकार नामजद थे।
शेख रशीद की राहदारी रिमांड की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कराची पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। कानून हाथ में लेने वाला गिरफ्तार होगा, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने साफ साफ कह दिया। बोले निगरान हुकूमत का मैंडेट सियासी नहीं, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा तो इलेक्शन करवा देंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जिस्म खाकी खसूसी तैयारे के जरिए आज दुबई से वतन लाया जाएगा। नमाज जनाजा और तदफीन कल होने का इम्कान। परवेज मुशर्रफ को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफा मुतवक्के। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर भी दोबारा GST लगाने का मुतालबा। आइंदा हफ्ते से 300 अरब रुपए के टैक्स लगाने का इम्कान है। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.74 सस्ता हो गया। उतार चढ़ाव के बाद कीमत 274 रुपए पर आ गई। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत $276.57 रिकॉर्ड की गई थी। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला शुरू। उम्मीदवार 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। MQM पहले मरहले में 22 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाएगी। PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली अपने ही हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने 17 से ज़ायद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया।